हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकिल अहमद है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क क्या होता है एसएसआईएस में और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा एजेंडा रहेगा वो ये है कि एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क जो है वो आप कह सकते हो कि अगर कोई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टास्क एसएसआईएस में कोई है तो वो है एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क, जिसका काम होता है कि सिक्वल क्वेरीज को डेटाबेस सर्वर पर एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी क्या क्या फंक्शनलिटी हैं, किन अलग अलग तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई स्टोर प्रोसीजर है जिसको हम इनपुट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं या फिर आउटपुट पैरामीटर उससे ले सकते हैं, तो हम कैसे स्टोर प्रोसीजर को डायनेमिकली एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में कॉल करें और कैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू पास करें, वो सब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। और कैसे हम किसी स्टोर प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में कॉल करेंगे। और सपोज करो कोई मेरे पास एक स्टोर प्रोसीजर है जो कि कुछ इनपुट पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, तो सपोज करो अगर मुझे इस इनपुट पैरामीटर की कोई वैल्यू देनी है डायनेमिकली किसी एसएसआईएस वेरिएबल के थ्रू, तो कैसे मैं वो वैल्यू पास कर सकता हूँ स्टोर प्रोसीजर को। ठीक है, तो वो हम सब देखेंगे यहाँ पर। और कैसे हम एक एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क से कैसे हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं और वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उस वैल्यू को सेम पैकेज में किसी दूसरे टास्क के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो मेरे हिसाब से हम एसएसआईएस पैकेज ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करें। तो ये मेरा एक एसएसआईएस पैकेज है जिसमें अभी मैंने कोई भी टास्क यूज़ नहीं किया है और इसमें हम देखेंगे कैसे हम एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क को इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं टूल बॉक्स ओपन करूंगा और आप देखोगे तो एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क जो है वो फेवरेट्स में सेकंड नंबर पर है, बट ये जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने कंट्रोल फ्लो विंडो में, जहाँ पर हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप तो अभी कर लिया है। अब मैं सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। तो सपोज करो मेरे पास कुछ सिक्वल क्वेरीज हैं, ठीक है, और मुझे उन सिक्वल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है डेटाबेस पर। ठीक है, लाइक मैंने कोई क्वेरीज लिख ली, अब उन क्वेरीज को मुझे किसी भी डिफरेंट सर्वर पर और किसी भी डेटाबेस पर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पैकेजेस बना सकते हैं ताकि हम इस पूरे ऑपरेशन को जो है ऑटोमेट कर सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सिक्वल स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं जो कि कभी कभी हम तो मैनुअली उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर हम उनको ऑटोमेट करना है उस पूरे प्रोसेस को, और हमारी बहुत सारी सिक्वल क्वेरीज हैं और उन सारे प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करना है, तो नॉर्मली हम एसएसआईएस पैकेज बना सकते हैं ताकि वो सारी क्वेरीज जो हैं वो पैकेज में स्टोर रहेंगी। या फिर आप वो स्टोर प्रोसीजर भी बना सकते हो और स्टोर प्रोसीजर बना के उन क्वेरीज को आप स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कॉल कर सकते हो एसएसआईएस पैकेज से। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मेरे पास ये क्वेरीज हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट टेबल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको ड्रॉप कर रहे हैं, फिर रिक्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद में 5 रिकॉर्ड हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं यहाँ पर स्कूल डेटाबेस में तो ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये टेबल अब ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, चूंकि मैंने अभी इस टेबल को ड्रॉप कर दिया है तो फिलहाल टेबल एग्जिस्ट नहीं करती डेटाबेस में। ठीक है, तो मुझे इस पार्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है स्कूल डेटाबेस पर और इस सर्वर पर। ठीक है, तो मुझे ये क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ मैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क है इसको सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले तो एक अच्छा सा नाम दे दें इसे, हाँ, लाइक मीनिंगफुल नाम। तो मैं बोल सकता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट टेबल, लाइक मैं इस तरह से कुछ ऐसा मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ ताकि टास्क को देखने से ही समझ में आए कि उस टास्क के अंदर क्या होने वाला है। अब इसको कॉन्फ़िगर करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। तो अगर आपको नॉर्मली सिर्फ सिक्वल क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है, कुछ और नहीं करना है, तो आपको जो ये टास्क है इसमें से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को सेट करना है। एक तो आपको सबसे पहले इसका कनेक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, और दूसरा जो क्वेरी है उसको आपको सिक्वल स्टेटमेंट के अंदर पेस्ट कर देना है। सिर्फ आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम इतना कर देते हैं और उसके बाद में फिर फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले आप कनेक्शन में जाओगे, न्यू कनेक्शन करोगे और आपको एक OLDB कनेक्शन बनाना है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 कनेक्शन है, बट मैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं नए सिरे से आपको बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे,
तो ये क्या करेगा, एक विंडो ओपन कर देगा और यहाँ पर जो है आपको SQL सर्वर इंस्टेंस का नाम देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से SQL सर्वर इंस्टेंस का नेम कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ऑथेंटिकेशन टाइप में या तो आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो या फिर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो फिलहाल विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही यूज़ करूँगा। और यहाँ से आप डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक किस डेटाबेस पर आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है स्कूल डेटाबेस पे, तो मैं यहाँ पर स्कूल डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेस्ट कनेक्शन करता हूँ, ये सक्सीड है, ओके पर क्लिक करूँगा तो हमारा कनेक्शन बन गया। अब मैं इस कनेक्शन को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर कनेक्शन को चूज़ करने का मतलब ये हुआ कि अब जो SQL स्टेटमेंट में लिखूंगा वो इस पार्टिकुलर कनेक्शन पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं SQL स्टेटमेंट को ये ओपन करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, वापस जाऊँगा SSMS पे और जो भी मुझे SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा उसको और वापस से SSIS में जाकर एग्जीक्यूट SQL क्वेरी में भी मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया, ये SQL क्वेरी हमारी पेस्ट हो गई। ठीक है, तो अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा एग्जीक्यूट SQL टास्क रेडी है। जब मैं SSIS पैकेज को एग्जीक्यूट करूँगा तो जो भी हमारी क्वेरी लिखी हुई होगी यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इतनी चीज़। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, फिर फर्दर हम देखेंगे कि हम इसके साथ में और क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि टेबल एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बट मैं अगर आप पैकेज को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या टेबल एग्जिस्ट करती है, नहीं, फिर टेबल को ड्रॉप करेगा, अगर एग्जिस्ट करती होगी तो फिर टेबल बनाएगा और 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। तो हमारा पैकेज सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो टेबल बन चुकी होगी। अब मैं सेलेक्ट कर एग्जीक्यूट करूंगा तो इसको टेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक था हमारा। ठीक है, अब अगर आपको देखना है कि मैं इसके साथ में और क्या क्या कर सकता हूँ इस, तो यहाँ पर जो है इस SQL स्टेटमेंट के अंदर आप लाइक ड्रॉप क्वेरी लिख सकते हो, क्रिएट टेबल लिख सकते हो, इंसर्ट लिख सकते हो, अपडेट डिलीट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो अगर मेरे पास कोई स्टोर प्रोसीजर है, आप यहाँ से डेटा भी सेलेक्ट कर सकते हो और किसी वेरिएबल के अंदर उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं कनेक्शन टाइप में देखूं तो फिलहाल ये OLED कनेक्शन बनाया हुआ है हमने, बट आप यहाँ पर एक्सेल कनेक्शन भी यूज कर सकते हो जिसमें आप एक एक्सेल शीट को ड्रॉप भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। और उसके अलावा आप ये ADO.NET, ये ODBC, ये कनेक्शन भी यूज कर सकते हो जिसमें आप किसी अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, बट इस पार्टिकुलर एग्जांपल में जो है हम OLED टाइप ही देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्या काम करना चाहते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे उस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है यहाँ से और कुछ इनपुट पैरामीटर की वैल्यू को मुझे पास करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो मेरे पास एक ये स्टोर प्रोसीजर है SP_update डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 2 इनपुट पैरामीटर लेता है, एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट। जो भी आप एम्प्लॉय ID पास करोगे और जो भी आप डिपार्टमेंट पास करोगे तो उस एम्प्लॉय ID के लिए जो डिपार्टमेंट आपने पास किया है वो डिपार्टमेंट सेट हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू @DPT वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू @EMP ID, और ये दोनों पैरामीटर जो है हम एज ए इनपुट पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो सपोज करो कि मुझे इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है SSIS में और मुझे ये 2 पैरामीटर पास करने हैं, एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पैरामीटर जो हैं ये मैं वेरिएबल से पास करूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 2 SSIS वेरिएबल बनाऊंगा, एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट, और फिर मैं इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करूंगा और फिर मैं उन 2 वेरिएबल की वैल्यू को पास करूंगा एग्जीक्यूट SQL टास्क में इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 वेरिएबल बनाते हैं, एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैं SSIS पैकेज ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स पेन ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, और इस वेरिएबल का मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय ID। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि EMP ID हो। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और इसका अगर आप डेटा टाइप देखोगे, चूंकि इंटीजर है तो हम भी यहाँ पे इंटीजर ही ले लेते हैं। और मैं सपोज करो इनिशियल वैल्यू कुछ भी देता हूँ, सपोज करो मुझे जो ये एम्प्लॉय ID 9 है इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो अभी मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 9। ठीक है, और दूसरा मैं वेरिएबल बना लेता हूँ डिपार्टमेंट, और डेटा टाइप इसका ले लेते हैं हम स्ट्रिंग, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट
में स्ट्रिंग वैल्यू कोई पास करनी है, इसको फिनांस को मैं अपडेट कर देता हूँ अकाउंट से, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा अकाउंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है। तो मैं इसको कैसे कॉल करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिखूंगा EXEC स्टोर प्रोसीजर नेम, और उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी देनी है मुझे, जो कि होगी कोई न्यूमेरिक वैल्यू, और उसके बाद में मुझे देना है डिपार्टमेंट। तो मैं इस तरह से मैंने इसे लिख लिया है। अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं वापस से SSIS पैकेज को ओपन करूँगा। ठीक है, अब मुझे इसमें कैसे पास करनी है, अगर आपको कोई डायनेमिक वैल्यू पास करनी है, लाइक 2 पैरामीटर पास करने हैं या कोई वेरिएबल को यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेजर तरीके हैं, बट आप 3 तरह से भी कर सकते हो, बट मैं पहले आपको 2 तरीके बता देता हूँ और फिर तीसरा तरीका बताऊंगा कि हम तीसरे तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा अजीब सा है, बट फिर भी मैं दिखा दूंगा आपको कैसे करेंगे। तो पहले मैं 2 तरीके बताता हूँ कि कैसे आपको कॉल करोगे स्टोर प्रोसीजर को। क्या करना है, सबसे पहले इसे ओपन करना है, जहाँ SQL स्टेटमेंट है वहां पर आप जो आपका स्टोर प्रोसीजर उसे पेस्ट कर दो। तो हमें इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। अब जो पहला पैरामीटर है, यहाँ पे तो अभी मैंने वैल्यू 1 दी हुई है और ये डिपार्टमेंट जो है वो ब्लैंक दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको एज इट इज कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय ID 1 के लिए डिपार्टमेंट को एम्प्टी सेट कर देगा। ठीक है, लाइक HR को जो है ना एम्प्टी सेट कर देगा। मैं इसे आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, इसने इसको एम्प्टी सेट कर दिया। अब मैं वापस से अगर वैल्यू HR दूंगा तो फिर ये इसको HR से फिर से सेट कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि मतलब ये किस तरह से काम कर रहा है। अभी फिलहाल अब हम क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू 2 यहाँ दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू हार्ड कोडेड वैल्यू 1 है, इसकी जगह पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और जो ये सिंगल कोड दिया हुआ है 2 सिंगल कोड, इनकी जगह पे भी हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इन क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू जो आएगी वो पैरामीटर के थ्रू आएगी। ठीक है, तो अब हम पैरामीटर कैसे पास करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम ओके पर क्लिक करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन मार्क यूज कर लिए, तो अब हम जाएंगे पैरामीटर मैपिंग में यहाँ पे, और यहाँ पर हम पैरामीटर की वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, उन 2 क्वेश्चन मार्क को। तो पैरामीटर कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेरिएबल नेम में हम वो वेरिएबल यूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी वैल्यू हम पास करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन मार्क है उसके लिए पहला पैरामीटर आएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क के लिए दूसरा पैरामीटर आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन मार्क था वो था हमारा, अगर आप देखोगे एम्प्लॉय ID के लिए पहला क्वेश्चन मार्क था। तो सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय ID SSIS वेरिएबल। ठीक है, तो ये मैंने चूज कर लिया एम्प्लॉय ID। डायरेक्शन जो रहेगा वो इनपुट रहेगा क्योंकि इनपुट पैरामीटर है, और इसका डेटा टाइप जो है एम्प्लॉय ID का रहेगा लॉन्ग। ठीक है, इसे लॉन्ग चूज करेंगे क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और यहाँ पर हम इसका जो पैरामीटर नेम है इसकी वैल्यू देंगे 0, और हम इसका वैल्यू इस तरह से बढ़ाएंगे 0, फिर दूसरे वेरिएबल के लिए वैल्यू देंगे 1, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू 0 दे दी यहाँ पे। पैरामीटर साइज का मतलब है कि इसका कितना साइज है, तो हम इसका मैक्स साइज दे देंगे -1। -1 का मतलब है कि मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब हमको क्या करना है, पहले एम्प्लॉय ID के लिए तो हमने कर दिया, सेम तरीके से हमको डिपार्टमेंट के लिए करना है कि दूसरा पैरामीटर था डिपार्टमेंट, तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिपार्टमेंट चूज कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन इनपुट रहेगा, और डेटा टाइप में हम लेंगे वैरकेर, क्योंकि वो वैरकेर स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जो पैरामीटर है ये दूसरा हमारा, इसका नाम है हमारा पैरामीटर नेम, तो इसका हम नाम दे देंगे 1। पहला 0 था, फिर ये 1 हो गया, और साइज इसका मैक्सिमम ले लेंगे, वो ठीक है। तो ये हमारी पैरामीटर मैपिंग हो गई। इस तरह से हम पैरामीटर मैप करते हैं एग्जीक्यूट SQL टास्क में। इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब जब मैं पैकेज को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय ID 9 के लिए डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट सेट कर देगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा पैकेज सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है, और अगर मैं टेबल में जाके वैल्यू देखूंगा तो एम्प्लॉय ID 9 के लिए डिपार्टमेंट सेट हो गया है अकाउंट। तो ये एक तरीका था कि हम कैसे हम डायनामिकली वैल्यू पास कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है, ये तरीका अच्छा है बट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अगर सपोज करो यहाँ तो ये जो है स्टोर प्रोसीजर, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत छोटी सी एक सिंगल लाइन की क्वेरी लिखी हुई है। सपोज करो आपके पास 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, 200 लाइन का कोड लिखा हुआ है,
और उसमें जगह जगह पर बहुत सारे पैरामीटर यूज हो रहे हैं, डायनेमिक क्वेरीज यूज हो रही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको रीड करना ना, कि कौन सा क्वेश्चन मार्क कौन से वेरिएबल के लिए है, फिर पैरामीटर मैपिंग में जाओ, वहाँ 50 वेरिएबल आपने यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मतलब इस तरह से इस्तेमाल करना। वैसे काम बढ़िया करता है, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप यूज कर लो ऐसे। और कभी कभी मैं भी जब मन होता है मेरा तो यूज कर लेता हूँ, बट नहीं होता मन तो मैं इस तरह से इस्तेमाल नहीं करता इसको। तो मैं पर्सनली, मैं मुझे क्या प्रेफर है, पर्सनली मैं कैसे यूज करता हूँ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो एक तरीका तो ये था कि आप पैरामीटर मैपिंग के थ्रू ये वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है वो एक्सप्रेशन के थ्रू ये वैल्यू दे सकते हो। तो एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे देंगे हम, एक काम करता हूँ मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। पुराने वाले को मैंने डिसेबल कर दिया। डिसेबल कर दिया मतलब कि अगर आप एग्जीक्यूट पैकेज को एग्जीक्यूट करोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम एक्सप्रेशन के थ्रू वेरिएबल को यूज कर सकते हैं सिक्वल क्वेरी में, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। जो ये हमारी क्वेरी थी इसको मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये पैरामीटर को हटाता हूँ दोनों को। दूसरा हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे एक्सप्रेशन को। यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है सिक्वल स्टेटमेंट सोर्स, ये सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डबल कोट, ये डबल कोट है, ठीक है, ये सिंगल कोट नहीं है दो बार, ये डबल कोट है, ठीक है। अब हम जो क्वेरी है उसको पेस्ट कर देंगे और फिर हम डबल कोट को बंद कर देंगे। यानी कि अगर हमने डबल कोट कहीं स्टार्ट किया है तो उसको डबल कोट को बंद करना जरूरी है। अब हमें क्या करना है कि ये हमारी क्वेरी है तो इस क्वेरी को हमको डायनेमिक बनाना है और इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको एक्चुअली वेरिएबल्स यूज करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पैरामीटर है और ये हमारा दूसरा पैरामीटर है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पैरामीटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो दूसरा पैरामीटर में यहाँ से शुरू करते हैं पहले, और मैं बता देता हूँ रीजन क्यों। दूसरा पैरामीटर जो है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन में कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करोगे तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक तरह से क्वेरी जो लिख रहे हो ना वो स्ट्रिंग में लिख रहे हो। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में वो कंपेटेबल होते हैं, उनको टाइप कास्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। लाइक अगर सपोज करो मेरे पास कोई क्वेरी लिखी हुई है, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पर लिखा सेलेक्ट आकिल और प्लस अहमद, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इन दोनों को कॉन्केटेनेट किया तो मुझे कोई टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आकिल है ये भी स्ट्रिंग है और अहमद है ये भी स्ट्रिंग है। लेकिन अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे इसको कॉन्केटेनेट करना होता किसी नंबर को, जैसे अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी होती है आकिल 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉन्केटेनेट करूंगा तो मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो ये दोनों कॉन्केटेनेट नहीं हो सकते। अनटिल अनलेस आप 3 को टाइप कास्ट करो तब तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस से जो है एसएसआईएस पैकेज में जाता हूँ। तो ये जो मेरा दूसरा पैरामीटर है ये है स्ट्रिंग, यानी ये है डिपार्टमेंट। हमको एसएसआईएस वेरिएबल को कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट, ठीक है, ये लिखेंगे। और ये दो प्लस साइन है, इनके बीच में आप जो अपना वेरिएबल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक वेरिएबल को यूज कर सकते हो किसी भी सिक्वल क्वेरी में डायनामिकली, ठीक है, एक्सप्रेशन में। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज करना। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज करना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अगर वो स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है, वो कोई और सा उसका डेटा टाइप है, जैसे वो इंटीजर है या फिर कोई और है, लाइक डेट है, कुछ है, तो उसको फिर आपको ना टाइप कास्ट करना होगा स्ट्रिंग में। जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि अगर आपको इन दो को ऐड करना है तो आपको टाइप कास्ट करना होगा दूसरे वाले को। तो उसी तरह से जो मेरा पहला वेरिएबल है वो था एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ तक का कोड तो सेम रहेगा ये वाला, कि एम्प्लॉय आईडी को लेना है तो क्या करेंगे आप, डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट, ठीक है। और इसके बीच में हमने एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये तो ठीक है। लेकिन चूंकि ये एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का है तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है, तब फिर ये काम करेगा। स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करें, तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे टाइप कास्ट में जाओगे तो ये सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। चाहे तो आप DTWSTR में कन्वर्ट कर लो या STR में। सिंप्लिसिटी के लिए हम DTSTR ले लेते हैं।
ठीक है। DTSTR मतलब ये nvarchar फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा इसको, और DTSTR जो है वो varchar फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो आपको सिर्फ लेंथ देनी है, लेंथ कुछ भी दे सकते हो, लाइक 10 लेंथ बहुत होगी एम्प्लॉय आईडी की मैक्सिमम लेंथ ना, यानी कि नंबर 10 नहीं, उसकी लेंथ मतलब 1 2, मतलब उसको हॉरिजॉन्टली आप मानोगे कि 10 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से मतलब 10 लेंथ जो है वो ले सकते हो आप। तो मैंने उसकी लेंथ यहाँ 10 दे दी। तो इस तरह से ये हमारा जो है ये हमारी क्वेरी डायनेमिक बन गई। तो अब यहाँ पर अगर आपका कोड बहुत लंबा कोड लिखा हुआ है तो ये रीडेबल है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट जो है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो आपको कोड देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये कोड में हो क्या रहा है, कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये प्रेफर है। बाकी अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है भाई, आप करो। अब जो है ये इवेल्युएट एक्सप्रेशन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इस क्वेरी को इवेल्युएट करके बता देगा कि ये क्या कॉल होने वाला है SQL सर्वर पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप देखोगे ना तो ये इवेल्युएट एक्सप्रेशन में इसने बताया कि ये एक्चुअली कॉल होगा SQL सर्वर पर। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये अकाउंट वैल्यू पास हो रही है ना, वो आइडियली सिंगल कोट में होनी चाहिए थी। अगर मैं ऐसे अगर आप इस तरह से पास करोगे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो एक बहुत आसान तरीका ये है कि आपने कोई क्वेरी लिखी हुई है और तो आप उसको यहाँ से कॉपी करके और SSMS में जाके ना आप चला के देख सकते हो कि क्या वो काम करेगा एक्चुअल में। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए ना कि इसको जो अकाउंट की वैल्यू है ना, इसको सिंगल कोट में पास करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से सिंगल कोट में, या आप अकाउंट की जगह पे कुछ और लिख सकते हो, जैसे IT लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पास करना चाहिए, ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल कोट नहीं है इसके दोनों तरफ, तो आप यहाँ पे ना सिंगल कोट लगा सकते हो कि अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसके दोनों तरफ आप सिंगल कोट लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से ये आइडियली एग्जीक्यूट होगा। तो अब इनकी वैल्यू जो है एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू 9 है और डिपार्टमेंट अकाउंट है, तो इस तरह से दिखा रहा है, बट आप इनकी वैल्यू वेरिएबल के थ्रू चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ, फिर ओके पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस SSMS में जाऊंगा और यहाँ पर मैं देखूंगा कि सपोज करो मैं किसी और एम्प्लॉय की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, उसका डिपार्टमेंट। तो जैसे ये डैनियल है, इसका डिपार्टमेंट में मार्केटिंग से कुछ और कर देता हूँ, जैसे मैं HR कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय ID 2 के लिए इसका डिपार्टमेंट HR कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय ID चेंज कर दी 2 और इसकी वैल्यू चेंज कर दी HR, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा पैकेज को, तो अब भी ये डायनामिक है और ये फिलहाल एक्सप्रेशन के थ्रू इसकी वैल्यू जा रही है, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट हो गया और इसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया HR। तो इस तरह से भी आप जो है ना क्वेरीज को डायनेमिक बना सकते हो कि वैल्यूज को डायनेमिकली पास कर सकते हो एग्जीक्यूट SQL टास्क में। ये एक तरीका था। एक और तरीके के बारे में बात कर रहा था कि एक और तीसरा तरीका भी है कि आप क्या कर सकते हो, एक SQL वेरिएबल बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो और उसका डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग। उसके अंदर फिर आप फर्दर वेरिएबल यूज कर सकते हो। एक क्वेरी को आप लिख सकते हो और उसके अंदर डायनेमिकली वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकते हो और उस वेरिएबल में जो स्टोर है उस पार्टिकुलर क्वेरी को आप कॉल कर सकते हो एग्जीक्यूट SQL टास्क से। मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो एक्सप्रेशन में आपने जो यहाँ कोड लिखा था ना, आप चाहो तो इस पूरे कोड को कॉपी कर सकते हो। तो जो क्वेरी आपने यहाँ लिखी हुई है ना, आप क्या कर सकते हो, इस पूरी क्वेरी को कॉपी कर लो, ठीक है, और एक नया वेरिएबल बना सकते हो और इसको बोल सकते हो आप SQL क्वेरी, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम ले सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और अब यहाँ एक्सप्रेशन में जाएंगे और जो क्वेरी आपने कॉपी की थी ना उसे पेस्ट कर दो, इवेल्युएट एक्सप्रेशन। तो ये भी एक तरह से क्वेरी हो गई हमारी। ओके पर जाओगे तो अगर आप देखोगे ना कि जो ये SQL क्वेरी है वेरिएबल, तो इससे पहले fx आ गया। fx का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ये एक्सप्रेशन से आ रही है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन से आ रही है, जो भी इनकी वैल्यू होगी लाइक एम्प्लॉय आईडी की और डिपार्टमेंट की, जो भी इनकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ना चेंज होगी। यहाँ 2HR लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई और दे दूं, जैसे 3 का दे दूं, लाइक मैंने एम्प्लॉय आईडी 3 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसकी डिपार्टमेंट दे दिया मैंने इसका IT। तो अब जैसे ही मैं इसको ओके पर क्लिक करूंगा ना तो फौरन ये चेंज होगा, 3 IT हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू डायनामिकली आ रही है इस वेरिएबल की वैल्यू। अब जो ये वेरिएबल है मेरा SQL क्वेरी,
इस वेरिएबल को मैं पैकेज में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लाइक मैं एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में यूज़ कर सकता हूँ या मैं कहीं और भी कर सकता हूँ। कहीं और भी मतलब नॉर्मली क्या होता है ना कि सिक्वल क्वेरी में अगर आपने कोई सेलेक्ट क्वेरी लिखी हुई है तो सेलेक्ट क्वेरी आप डेटा फ्लो टास्क में भी इस्तेमाल कर सकते हो OLEDB सोर्स में, जिसकी मदद से क्या होगा कि जो भी क्वेरी लिखी हुई होगी और वो अगर डायनामिक क्वेरी है तो उसके अकॉर्डिंग वही डेटा रिटर्न होगा। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई स्टोर प्रोसीजर है जो कि कोई डेटा रिटर्न करता है, तो आप जो जैसे ही आप उसको पैरामीटर की वैल्यू चेंज करोगे वो उसके अकॉर्डिंग नया डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आप उसको OLEDB सोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट यहाँ पर फिलहाल मैं एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क दिखा रहा हूँ। OLEDB सोर्स में भी हम किसी और दिन मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप सिक्वल क्वेरी को डायनेमिक लिख सकते हो और वेरिएबल की वैल्यू को पास कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ये दिखाऊंगा कि इस सिक्वल क्वेरी वेरिएबल को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर मैं एक ले लेता हूँ एक और एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क, ठीक है, और कनेक्शन तो आपको बनाना ही है। ठीक है, अब मुझे इसको कॉल करना है एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में। ठीक है, ताकि मैं एम्प्लॉय ID 3 की वैल्यू जो है ना वो IT सेट कर दूँ। फिलहाल एम्प्लॉय ID 3 की वैल्यू ऑलरेडी IT है, तो वो IT करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसकी वैल्यू हम फिनांस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ फिनांस। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में जाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे सिक्वल सोर्स टाइप जो है कि है डायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट का मतलब ये है कि जो सिक्वल स्टेटमेंट में आप क्वेरी लिखोगे ना तो वही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। बट अगर मुझे जो कि मेरे सिक्वल क्वेरी के अंदर लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिक्वल सोर्स टाइप में मैं सेलेक्ट करूँगा वेरिएबल। ठीक है, और फिर मैं वो वेरिएबल सेलेक्ट कर लूँगा जिस वेरिएबल को मैं एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिक्वल क्वेरी वेरिएबल एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। अब मैं जैसे पैकेज को एग्जीक्यूट करूँगा ना तो सिक्वल क्वेरी में जो लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय ID 3 था उसका डिपार्टमेंट अब हो गया होगा फिनांस। ठीक है, चेंज हो गया। तो एक ये भी तरीका था। दूसरा तरीका है कि एक और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब तक तो ये जो एम्प्लॉय, अच्छा ये तो दूसरी टेबल है। सपोज करो मेरे पास एक ये टेबल जो कि मैं प्रोडक्ट टेबल के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 5 रिकॉर्ड हैं। सपोज करो मेरे पास जो ये क्वेरी है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। अब मेरे पास ये टेबल नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेरी है ना, सपोज करो ये क्वेरी मेरे पास ना कहीं डिस्क पर सेव है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और एप्लीकेशन से आप क्वेरी को ना डिस्क पर बना सकते हो। जैसे आपका पैकेज एग्जीक्यूट हो रहा है तो पैकेज में एक टास्क में आप क्वेरी जनरेट करा सकते हो, यानी कि आप स्क्रिप्ट टास्क से जनरेट करा सकते हो। ठीक है, या फिर कोई आप क्वेरी जनरेट भी एक्सपोर्ट भी करा सकते हो, या कोई और प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है जो कि आपकी क्वेरी को यानी कि क्वेरी जनरेट करा सकता है किसी फाइल के अंदर और आप पैकेज के थ्रू उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये बहुत आसानी से हो सकता है। आपके पास एक सपोज करो कोई डेप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो कि सपोज करो डेटाबेस बनाता है, टेबल्स बनाता है, इंडेक्सेस बनाता है, डेटा पॉपुलेट करता है, बहुत बड़ी आपके पास कोई क्वेरी है। आपको क्या करना है, वो ऑलरेडी सेव है डिस्क पर, आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है SSIS के थ्रू। तो आपको वो पूरा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में आप उस फाइल को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और उस फाइल के अंदर जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो सपोज करो मैं यहाँ एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ सिक्वल क्वेरीज। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन दे देते हैं .SQL। अब इसके अंदर मैं कुछ क्वेरीज पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेरीज पेस्ट कर दी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ सिक्वल क्वेरीज को। तो अभी आप देखोगे कि ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब मुझे उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं एक और दूसरा एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क ले लेता हूँ। ठीक है, फ्री है, कितना ही ले लो, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे कनेक्शन में मैं कनेक्शन चूज करूंगा। अब यहाँ सिक्वल सोर्स टाइप में जो है ना डायरेक्ट इनपुट की जगह पर हमको लेना होगा फाइल कनेक्शन, और फाइल कनेक्शन में आपको एक कनेक्शन बनाना होगा और उस फाइल को सेलेक्ट करना होगा। तो जो हमारी वो फाइल है वो है ये सिक्वल क्वेरीज .SQL। ओपन पर क्लिक करोगे आप, ओके पर क्लिक करोगे, ठीक है, कनेक्शन बन गया। ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ये कनेक्शन भी देख सकते हो, एक सिक्वल कनेक्शन बन गया है। ठीक है, सिक्वल क्वेरीज .SQL। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा पैकेज को, तो जो हमारी फाइल के अंदर जितनी भी क्वेरीज थी वो सारी एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पर। ठीक है,
तो अब हमारी ये टेबल भी बन चुकी होगी, प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, आप देख सकते हो प्रोडक्ट टेबल भी बन चुकी है, यानी कि जितनी क्वेरीज थी ना सारी एग्जीक्यूट हो गई। अब हमको एक काम और करना है कि देखो, एक तो अभी तक जो मैंने दिखाया तो वो ये था कि इन जो ये एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क हैं, ये वाला जैसे ये पहला वाला हो गया, और ये तो आई थिंक हाँ ये भी एक तरह से डायनेमिक ही है। इसमें हमने क्या किया कि जो जो हमारे दो वेरिएबल थे, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, उनके थ्रू हमने वैल्यूज पास करी एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क को। अब सोचो अगर कैसा हो कि हम सिक्वल टेबल से वैल्यू पिक करें और वो हम असाइन करें इन वेरिएबल को। ठीक है, तो वो काफ़ी मज़ेदार होगा। तो हम एक काम करते हैं, यही करते हैं इस नए नए वाले टास्क में। हम एक काम करते हैं कि एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क ले लेते हैं और हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट टेबल है। आई थिंक प्रोडक्ट नहीं, हम वापस से एम्प्लॉयज पे जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो बने बनाए वेरिएबल हैं, एक एम्प्लॉय आईडी और एक डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं कोई एक एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू पास करूं, जैसे कि मैं पास करूं एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू 10, तो वो क्या करेगा, उसका रिलेवेंट डिपार्टमेंट की वैल्यू मुझको दे। ठीक है, डिपार्टमेंट की वैल्यू ना मुझको रिटर्न कर दे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं क्वेरी लिख सकता हूं लाइक सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू और 10 मतलब कि जो भी वैल्यू आप पास करोगे। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब ये एक टाइम में सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर डिपार्टमेंट से पहले एक लिख सकते हैं टॉप 1, ताकि ये फेल ना हो इनकेस अगर डुप्लीकेट डेटा हो तो। ठीक है, तो ये मैंने क्वेरी कॉपी कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा टास्क है तो इसको मैं बोल सकता हूँ गेट डिपार्टमेंट, इतना ही लिख देते हैं बस। अब इसको मैं कन्फिगर करूंगा। ठीक है, तो जो कनेक्शन है तो कनेक्शन तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो ये सिक्वल स्टेटमेंट है तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में जाके पहले तो मैं सिक्वल स्टेटमेंट सोर्स सेलेक्ट करूंगा, यहाँ जाऊंगा, डबल कोट लिखूंगा, क्वेरी को पेस्ट कर दूंगा और फिर डबल कोट को एंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय आईडी 10 जो है ना, इसकी वैल्यू पास करनी है एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल से। तो उसके लिए क्या करूंगा, डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट, और जो एम्प्लॉय आईडी है वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ठीक है, और इसको हम चूंकि एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। वो क्या करेंगे, डेटा टाइप में से हम dt_wstr यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और इसकी लेंथ दे देंगे कुछ भी, लाइक 10 और 12 जो भी आपको अच्छा लगे दे सकते हो। अब ये क्या हुआ, ये हमारी क्वेरी हो गई डायनामिक, कि जो भी हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी वो यहाँ पे डायनामिकली पास होगी और उससे रिलेवेंट जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेरी हो गई हमारी डायनामिक। तो इसको करते हैं हम ओके। ओके, अब हम जनरल में जाएंगे, क्वेरी हो गई हमारी तैयार। यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा है, अगर हमने इसको सेव करके बंद कर दिया और इसको दोबारा से ओपन करेंगे ना तब दिखाएगा यहाँ पर, बट ये एक्सप्रेशन से आ रहा है। और आप कैसे जानोगे कि ये क्वेरी डायनेमिक है, यहाँ पर एफएक्स साइन देख सकते हो। इसका मतलब है कि क्वेरी इसमें ना एक्सप्रेशन में क्वेरी लिखी हुई है। अब आपको इस डिपार्टमेंट को असाइन करना है ना डिपार्टमेंट SSIS वेरिएबल में, तो वो कैसे करोगे, यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं रिजल्ट सेट। ठीक है, करंटली ये रिजल्ट सेट की वैल्यू सेट की हुई है हमने नन, यानी कि कोई भी रिजल्ट सेट रिटर्न नहीं करेगा। हमको क्या करना है, यहाँ से इसको करना है सिंगल रो। सिंगल रो का मतलब ये है कि आप एक सिंगल रो या सिंगल वैल्यू जो है ना वो असाइन कर सकते हो एक वेरिएबल को। तो हमको सिंगल वैल्यू चाहिए, लाइक डिपार्टमेंट ही चाहिए, तो हम यहाँ से चूज करेंगे सिंगल रो। जो फुल रिजल्ट सेट है वो होता है कि अगर आप एक टेबल से बहुत सारा डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आप यहाँ से सारे एम्प्लॉयज का डेटा सेलेक्ट कर रहे हो और आप लूप चलाना चाह रहे हो, लाइक फॉर 1 2 3 या कुछ भी, जब बहुत सारा डेटा सेलेक्ट करते हो तो हम चूज करते हैं फुल रिजल्ट सेट, जो कि नॉर्मली यूज होता है फॉर ईच लूप कंटेनर के साथ में। और मैं फॉर ईच लूप कंटेनर पर तो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम फुल रिजल्ट सेट्स चूज करते हैं। नन का मतलब कोई नहीं, सिंगल रो का मतलब एक सिंगल रो रिटर्न हो रही है, और एग्जाम्पल तो मैंने यूज किया नहीं है अभी तक कभी, तो उसके बारे में मुझे अभी आइडिया नहीं है सही में। तो फिलहाल हम सिंगल रो ले लेते हैं क्योंकि सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब हम रिजल्ट सेट में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में हम ऐड पर क्लिक करेंगे।
रिजल्ट सेट का नाम जो स्टार्ट होगा वो होगा 0 से, तो हम उसका नाम देंगे 0। आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर फिर मल्टीपल कॉलम ऐड करोगे, बट फिलहाल हम एक कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट की। वेरिएबल नेम में उसने खुद से डिपार्टमेंट ले लिया है, और शायद वो इस वजह से लिया होगा कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और उस या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर से ले लिया हो। अगर वो ठीक नहीं है तो आप वेरिएबल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि जो भी डिपार्टमेंट की वैल्यू रिटर्न होगी तो वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे, हमारा पैकेज हो गया रेडी। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, बट आपको कैसे पता चलेगा कि उसने क्या वैल्यू रिटर्न करी, क्योंकि वो तो दिखाई देगी नहीं आपको वैल्यू। अगर उसने कोई गलत वैल्यू भी रिटर्न कर दी तो आप तो लगेगा शायद सही वैल्यू रिटर्न की हो। तो उसको देखने का एक तरीका ये है कि आप ना ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एडिट ब्रेक पॉइंट, और आप ब्रेक पॉइंट लगाओगे ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट इवेंट पे। ठीक है, यहाँ पे लगा दोगे ब्रेक पॉइंट, ओके पर क्लिक करोगे। अब क्या होगा कि जैसे ही ये टास्क एग्जीक्यूट होना खत्म होगा, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट इवेंट फायर होगी और ये रुक जाएगा। उसके बाद आप वेरिएबल की वैल्यू ना चेक कर सकते हो कि डिपार्टमेंट वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आई, और आप उस वेरिएबल को किसी दूसरे टास्क में इस्तेमाल कर सकते हो। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसकी वैल्यू को चेक करना है। तो ये यहाँ पर रुक गया, यानी कि ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर जो हम शुरू वाली वैल्यू देखें, अगर मैं वेरिएबल पेन ओपन करूं, तो जो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी 3 था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई होगी। जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो फाइनेंस थी, और अगर मैं टेबल में देखूं तो 3 की वैल्यू फाइनेंस ही है। अच्छा, तो हमको एक काम करना होगा कि इसकी वैल्यू कुछ और देते हैं, किसी और वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे सपोज करो मैं देता हूँ 10, एम्प्लॉय आईडी 10, ताकि इसकी वैल्यू मार्केटिंग आए। ठीक है, तो अभी इसको फिलहाल बंद करते हैं, और मैंने यहाँ पे दे दिया 10, और यहाँ पे वैल्यू फाइनेंस है, बट इसकी वैल्यू आनी चाहिए मार्केटिंग 10 की। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रीरन करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, कैसे चेक करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिबग में जाओगे, विंडोज में जाओगे, लोकल्स में जाओगे, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करोगे, और इसको मैं एक बार बंद, इसको चलो रहने देते हैं, और यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आप देख सकते हो इनकी वेरिएबल की वैल्यू, कि जो ये वेरिएबल है ना डिपार्टमेंट, इसकी वैल्यू है मार्केटिंग। वैल्यू के अंडर में मार्केटिंग देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है डीबगिंग करने का और वेरिएबल की वैल्यू चेक करने का। तो आई थिंक आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी होगा। किसी और वीडियो में हम इसको फर्दर देखेंगे कि एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क को और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी और वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा। प्रॉब्लम क्या है कि इन वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हिंदी वीडियोस पे शायद लोग ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, बट मैं खुद पर्सनली मैं पसंद करता हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ हिंदी में, क्योंकि मैं अच्छे से दिल से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ें आसानी से। आई थिंक आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसके लाइक कर सकते हो वीडियो को, ताकि थोड़ी इसकी रीच बढ़े। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।